नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नन अदर देन वेरी टैलेंटेड नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, 230 मूवीज कर चुके हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मेरे बहुत ही करीबी है। जब जब उनके साथ मेरी बातें होती है, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर आशीष विद्यार्थी। आशीष सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट सिटी कोलकाता में। अनिमेश, मजा कर दिया तुमने यार। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। कलकत्ते पहुंच गया हूं मैं। कलकत्ता रियली यार, वो डार्लिंग सिटी है यार। उफ, कोलकाता 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 तुम्हें ভালোবাসি कोलकाता। बात है कलकत्ता আর স্যার में। আর স্যার আমরাও আপনাকে খুব ভালোবাসি। इससे पहले कि हाँ। सवाल जवाब शुरू हो, सर मेरे पास कुछ है आपके लिए। अभी अरे वाह, जस्ट 19 जून को आपका बर्थडे गया है, तो हाँ। ये दो बलून मैंने फुलाए थे क्या बात है, और मैं क्या आपको बात है। बिलेट जी बिलेटेड बर्थडे और 2021 की एडवांस में बर्थडे दोनों एक साथ देना चाहूंगा। बहुत हैप्पी बहुत शुक्रिया बर्थडे दोस्त। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आशीष सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सर बहुत केक का भी शुक्रिया, प्लान था। बहुत बहुत शुक्रिया। सर केक का भी ए, प्लान था लेकिन आउट ऑफ अभी बजट था। संदेश खिलाना अगली बार जब मैं मिलूंगा। ऐसा मत सोचना कि ऐसे बिल्कुल। दो फुग्गे फुला के तुम वो कट लोगे। ऐसा नहीं भाई, सर कुछ थोड़ा सा खिलाना नेक्स्ट। सर 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 थोड़ा सा बजट कम है, दिल पे मत ले यार। एक्चुअली अच्छा था, करेक्ट करना था। अच्छा था। हाँ अनिमेश, अच्छा था ये। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सो मच। बढ़िया, जोक्स अपार्ट बहुत सर, बढ़िया। थैंक यू सो मच। जब जब आपके साथ बातें होती काफी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले बता दो कि बहुत एक्साइटेड है हम। 26 जून 7 PM का हम सबको इंतजार है, क्योंकि एक नए रूप में, हैप्पीनेस एजेंट के रूप में आशीष सर नजर आने वाले हैं बुक माई शो में। दिल पे मत ले यार, ये कोलैबोरेशन के बारे में अगर कुछ बताएं सर। बंधु, क्या है कि ये जो पूरा वक्त जा रहा है ना, हम लोग सब दुखी बैठे हैं। हम लोग सब मतलब कंफर्म्ड हैं कि हम बहुत दुखी हैं। किसी और को हम पूछते हैं भाई कैसा है, वो ऐसे ही दुख की कहानी बताता है कि आप ऐसे ही रो पड़ते हो। तो मैंने जी कहा कि यार ऐसे कब तक ऐसे चलता रहेगा, ये तो चलने वाला है काफी दिनों तक, ठीक है ना। अब इसको लेकर हम लोग ऐसे दुखी बैठे रहे तो मजा नहीं। तो बुकमा शो के साथ बात हो रही थी, तो हमने कहा कि यार देखो, मैं ऐसे मोटिवेशनल टॉक्स तो जाके करता ही हूँ, तो मैंने कहा कि यार कुछ हंसी मजाक भी की जाए, ऐसा भी देखा जाए। और हंसी मजाक ऐसे नहीं कि जोक्स लेके, हम लोग जिंदगी में, देखिए हम लोग सबकी जिंदगी में बहुत धक्के खाए हैं हम सबने। खुर्शीद साहब जी कैसे हैं आप? हम सबकी जिंदगी में हम लोगों ने बहुत धक्के खाए, ऐसा कोई नहीं है हमारी जिंदगी में जिसने धक्के कम खाए। लेकिन इस धक्के खा खा के हम लोग यहाँ पर पहुंचे। और अगर इन धक्कों को अगर हम ऐसे कंधे पे बोझा बन के रखें, तो फिर उससे हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। तो बिल्कुल सर। उसी लाइंस पर हम लोगों ने एक क्रिएट किया, दिल पे मत ले यार, क्योंकि ये दिल्ली की एक बात है जिसकी बाकी बातें मैं आपको आप 26 तारीख को आप सुनिएगा बुक माई शो के शो पर। जी यहाँ पर दिल्ली की बहुत खास चीज है जिसको हम लोग दिल पे मत ले यार कहते हैं। तो वो मैंने अपने जी मैंने एक गांठ बांध के रखी हुई है कि जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला है, कई चीजों से गुजरा हूं। और उन सब चीजों से गुजरता हुआ मैं यहां पर पहुंचा हूं, जैसे आप सब हैं। हम लोग सब एक एक पूरे एक कारवां की एक हम सब की जर्नी रही है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम उस कारवां को थोड़ा हंसते हंसते उसी में कुछ ह्यूमर ढूंढ पाए। तो यही कोशिश है, दिल पे जी मत ले यार। इनफैक्ट उसका पूरी लाइन है, बिल्कुल दिल पे बिल्कुल। मत ले यार, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, शुरुआत होगी आपसे, आज से। क्या बात है सर, हम सबको इंतजार है 26 जून का बुक माई शो पे हम देखेंगे हैप्पीनेस एजेंट। हैप्पीनेस एजेंट बहुत सारे अवतार में हमने आपको देखा है। हैप्पीनेस एजेंट किस तरह से सर हमें खुश रखेगा? क्या क्या चीजों पे बातें होगी? क्या अभी करंट सिचुएशन पे बातें होगी ज्यादा करके? करंट होगी, पास्ट होगी, क्योंकि हम सब सब लेके बैठे हुए। देखो हम लोग सब ऐसा मान के चल रहे हैं कि अब तक जनवरी के पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जी कि मतलब मार्च के पहले इतना कमाल चल रहा था कि पूछो मत। नहीं, मैं क्या चल रहा बस, सेट चल रहा है। देवशी देवशंकर बोला कमाल चल रहा है, सब कुछ कमाल चल रहा है बॉस। मतलब ये अगर कोविड नहीं आता जी सब कुछ एकदम उड़ रहा होता, ऐसा तो नहीं है भाई, है ना। तो ये हम लोग कुछ बहुत सारी झूठ जी भी बोलते हैं अपने आप को, है। तो उसको लेकर भी कुछ बात होगी कि कितना बड़ा हम बनाते हैं इस प्रॉब्लम को, कितना बड़ा हम बनाते हैं, है ना। थैंक यू मानव सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जितना बड़ा उस प्रॉब्लम को बनाते हैं, और हम लोग सब साथ बैठ के जब बातें करते हैं, और बताओ कोविड के क्या हाल है यार, पूछो। ऐसे पूछते हैं जैसे कोविड के मतलब क्या हाल, क्या और बढ़ रहा है ना, अरे यार पूछो मत, तूने ये व्हाट्सएप देखा। और दूसरा इस पूरे टॉक में व्हाट्सएप का बड़ा खेल है कि हम लोग कितने जी जी व्हाट्सएप से कितना सीखते हैं। मतलब हम लोग क्या क्या इंसाइक्लोपीडिया व्हाट्सएप में हम जो घुसे हैं, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप से हमको जो मिला है, क्या क्या लोग वीडियो भेजते हैं। तो ऐसे ही कुछ थैंक यू रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लोग सब
ऐसी ही हमारी आसपास की चीजें हैं। देखिए, अगर आप गिनना शुरू करें तो आसपास बहुत बुरा है। हाँ, तो फिर आसपास बुरा है तो क्या करोगे भाई, उसी आसपास के साथ तो जी रहे हो। तो कैसा रहेगा कि अगर हम इस आसपास को बुरा ना उतना देखें, उसमें से कुछ अच्छाइयां भी ढूंढ पे, कुछ हंस भी पाए। क्योंकि अगर हंसोगे नहीं तो दुखी दुखी जीते रहोगे, है ना, इंतजार करोगे कि बिल्कुल अगर सही। उसने काट लिया तो पता नहीं वो काटेगा कि नहीं, लेकिन उसके पहले ही आप दुख से कटे हुए हो, तो उसके ऊपर कुछ जी। बातचीत होगी। और सर हम एक इंजेक्शन का भी बहुत इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा सोच कर बैठे। वो एक इंजेक्शन सब कुछ आएगा, ठीक हो जाएगा। एक दिन वो इंजेक्शन आएगा, उसके ऊपर भी बात हो रही है यार कि वो इंजेक्शन आएगा, पता नहीं क्या क्या ठीक कर देगा। हम लोग सब लगे पड़े, वो इंजेक्शन बचा देगा। इसके पहले भी जितने प्रॉब्लम थे एक इंजेक्शन ने सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम भी एक इंजेक्शन सॉल्व करेगा, इसके बाद जितने प्रॉब्लम आएंगे एक इंजेक्शन सॉल्व करेगा। भाई, इंजेक्शन से कुछ नहीं होने वाला। सब दिमाग में घुस के बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको खुश रहना बहुत जरूरी है। हम सब बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और इसके कारण लोग भी फील कर रहे हैं। सर आपसे बहुत हम्म। सारे सवाल पूछना है क्योंकि आप हमेशा से हम सबके फेवरेट रहे हो और काफी अच्छा लगता है जब आपसे बातें होती है। तो मुझे बताइए सर, 230 मूवीज, इतने सारे मूवीज आपने किए, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतनी अच्छी बातें आप कर लेते हो, कैसे कर लेते हो सर? ये दोनों चीजों को आपने कैसे बैलेंस किया और कितना टफ है दोस्त, ये? में दो चीज कभी अगर नहीं करता मोटिवेशन। एक साथ। एक चीज आप लोग याद रखिए, आप एक आरजे हैं, लेकिन आरजे के साथ साथ आपकी एक फैमिली लाइफ भी है, आप पर्सनली कुछ हैं। तो हम लोग सब बहुत कुछ है, हम लोग बहुआयामी हैं। हम सबके अंदर बहुत सारे और आयाम हैं, बहुत सारे और फैसेट्स हैं। और हम लोग, कई बार लगता है कि हम लोग एक ही हैं। जब वो हम एक हैं तो हम, हमारी हार और जीत उसी एक उसमें होती है। मतलब अगर आप कहें कि आप सिर्फ आरजे हैं, तो आप देखेंगे आज शो अच्छा हुआ तो दिन अच्छा गया, शो अच्छा नहीं हुआ तो बुरा हुआ। भाई, अपने को बिल्कुल। हमारे और भी आयाम हैं। हो सकता है आपका शो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कुछ और तो अच्छा हुआ होगा। आपकी आपकी हम्म। फ्रेंडशिप्स, आपके पैशन, आपके रिलेशनशिप्स, आपके और इंटरेस्ट। तो इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है, मैं खुद भी इस तरह से जीता हूं कि मैं कहता हूं, आई एम ऑल्सो एन एक्टर, आई एम ऑल्सो कम्युनिकेटर, ऑल्सो अ फादर, ऑल्सो हस्बैंड, ऑल्सो अ फ्रेंड, ऑल्सो अ ट्रैवलर, ऑल्सो ऑल्सो ऑल्सो। तो आपको अपनी जिंदगी में अपने और आयाम ढूंढने हैं। और न सिर्फ अपनी जिंदगी में आयाम ढूंढने हैं, अपने आसपास वालों की जिंदगी में और आयाम ढूंढने हैं। क्योंकि जब हम दूसरों में भी और आयाम ढूंढ पाते हैं, तब हमको पता चलता है, अरे यार, तू कुछ कमाल कर रहा है। नहीं तो कहते हैं तुमने वो नहीं किया ना, फिर तूने वो नहीं किया ना। अरे, जो किया है वो तो देख भाई। तो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए जब हम आयाम ढूंढ पाते हैं, तब जिंदगी सचमुच निखरती है। और इनफैक्ट, आपने अच्छा सवाल किया निमेश। हम लोग इस तरह के प्रोग्राम पहले हम लोग किया करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सलामा। पहले पहले इस तरह के प्रोग्राम हम किया करते थे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं फॉर फॉर पीपल एट लार्ज। सो यू कैन कम डाउन टू आवर वेबसाइट avidminer.com। आप इनफैक्ट उसको लिख भी सकते हैं, बिल्कुल। AVIDMINER, avidminer.com। उस पर आइए, एंड वी डू ओपन प्रोग्राम्स, जहां पर हम लोग डील करेंगे किस तरह से स्ट्रेस के साथ आप डील करें, किस तरह से अपने करियर के साथ आप डील कर सकते हैं, किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स के साथ डील कर सकते हैं। देखिए, हम लोग सब डरे हुए हैं कि ये फ्यूचर बड़ा डेंजरस होने वाला है। अरे यार, डेंजरस बोलते बोलते कब तक रहोगे भाई? फ्यूचर तो कभी भी बिल्कुल सही। ऐसा नहीं था कि बहुत सब कुछ आसान था। तो अपने को डिसरप्ट करना है, और इनके नए नए तरीके हम लोग सोचकर दुनिया के सामने लाते हैं avidminer.com पर। अब आइए, हम लोग कुछ गपियाएंगे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, बातें होती रहेगी सर। मैं जानना चाहूंगा आपसे, जैसे कि करंट सिनेरियो की मैं बातें करूं, लोगों, हम्म। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अब डरे हुए हैं। तो इन हम्म। डरे हुए लोगों को, खास करके सब नॉर्मल लोगों की अगर हम बातें करें, तो इनको हंसा पाना कितना टफ होगा, कितना चैलेंजिंग होगा? क्योंकि बुक माई शो, दिल पे मतलब यार का हम सबको इंतजार है। हम्म। देखो दोस्त, हंसाना एक होता है कि मैं आप जोक क्रैक करें, एक हो रहा है कि आप एक रियल जिंदगी को देखें। तो मैं उसमें जी। कोई भी जोक नहीं क्रैक कर रहा, मैं जोक क्रैक कर रहा हूं अपने ऊपर। मैं कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने ये झेला, ये सब मेरे साथ हुआ। देखिए, हम लोग अपने ऊपर हंस नहीं पाते। जब हम अपने ऊपर हंस नहीं पाते तो अपने ऊपर बहुत दुखी रहते हैं। मेरी हर क्या फेलियर बात। के ऊपर मैं थोड़ा हंसता हूं। अगर मैं नहीं हंसूं तो भाई वो फेलियर मेरे साथ ही रहेगी। अब जब फेलियर के ऊपर हंस पाता हूं, तब मैं जिंदगी में आगे हंसते हंसते आगे बढ़ सकता हूं और कुछ नया क्रिएट कर सकता हूं। हम लोग सब अपने हम्म। फेलियर से बहुत डरते हैं, छुपा के रखते हैं। मैं उनको खोल के जीता हूं। तो इनफैक्ट, मेरे काफी सारे फेलियर्स के बारे में भी आप सुनेंगे 26 तारीख को, क्योंकि फेलियर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और मैं ये चाहता हूं कि जब लोग अपने फेलियर को आलिंगन कर पाए, हाँ भाई, ये मेरा हिस्सा है, ये नहीं हुआ, ये करना चाहता था, ये नहीं हुआ, ये गलती की, ये स्टुपिडिटी की। भैया, क्यों नहीं करेंगे? अगर हम खेलेंगे जिंदगी में तो स्टुपिड काम करेंगे, गिरेंगे, होगा। लेकिन गिर के उठने का मजा है। और जब आप गिरेंगे ना, थोड़ा अपने ऊपर हंसिए, ये मत डरिए। कोई और, हम लोग गिरते हैं नॉर्मली, देखते हैं ना, कोई किसी और ने देखा कि नहीं। अब खुद ही हंस दो, यार मैं गिर गया, यार मैं गिर गया, अब क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। कोई बिल्कुल। अच्छा तो गिर गया, हाँ मैं गिर गया।
अच्छा तो गिर गया, हाँ मैं गिर गया, अब क्या कर लेगा भाई। तो ये खेल है। जब आप अपने अपने हंसने पर, अपने गिरने पर खुद हंस सकते हैं तो जिंदगी आसान रहती है, जिंदगी हल्की रहती है, और आपको ये नहीं फील होता कि मैं स्टूपिड दिखूं। मैं इनफैक्ट अपने जोक्स अपने दोस्तों को कहता हूं, यू कांट इंसल्ट द इंसल्टेड। तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो वैसे ही इंसल्टेड हूं यार, मेरा क्या मजाक उड़ा रहे हो। तो आप जब अपने को लाइट रख पाते हो तब आप कुछ अमेजिंग करने की कोशिश कर सकते हो। রাজকুমার খুব খুব পজিটিভ কথা বলছেন, ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। हम लोग सब फ्रीज हो गए हैं, पता नहीं कौन फ्रीज हुआ है। इज who's बिल्कुल frozen। सर, अंदर की बातें आपके बारे में पता चलेगी, बहुत इनसाइड स्टोरीज हमें पता चलेगी। तो नहीं सर, क्लियर है सर। तो मैं जानना चाहूंगा आशीष सर कि जब पॉजिटिविटी की बातें हो रही है तो सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी आपने भी लो फील किया होगा, वैसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते थे या अरे करते हैं? भाई हर रोज करता हूं, कभी नहीं, हर रोज करता हूं। मैं यही बता रहा हूं कि हम लोग को जिंदगी में, हम लोगों को सबको पॉजिटिविटी जनरेट करनी पड़ती है। हम्म, प्लीज प्लीज ये मान के मत चलिए कि ऐसी बत्ती ऐसी जली रहती है, बिल्कुल ही ऑन करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है अपने को। प्लीज ये मत सोचिए कि ये आदमी ऐसे नहीं, भाई दुखी रहता है, उड़ा हुआ रहता है, बट यू विल हैव टू फाइंड वेज। लाइफ इज नॉट ऑटो ड्रिवन, लाइफ ऑटो मोड में नहीं चलता। आपको अपने आप नहीं। को जनरेट करना पड़ता है कि आप पॉजिटिव रहो। आप अब आपको ढूंढना है कि क्यों रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल, आपको ढूंढना है क्यों रहो। तो हम लोग अपने वेबसाइट एविड माइनर पर एक चीज बार बार हम लोगों को, इनफैक्ट अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करें तो मैं एक बार 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 लोगों को यह कहता हूं कि यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, आई एम द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ। अब मैं इस ड्राइव में दुखी दुखी जाना चाहता हूं तो मैं रह सकता हूं। अगर इसी ड्राइव में अगर मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूं, मेरे ऊपर, मैं बताता हूं, आई गो थ्रू सच अ लॉट ऑफ स्टफ, कंफ्यूजन, डिलेमा, क्या हुआ क्या हुआ, किसी को बुरा लगा, किसी को ये लगा, कंटिन्यूअसली चलता रहता हूं, बट आई हैव टू डील विद इट। ओके, तो उसके मैं अपने तरीके निकालता हूं। मैं आपसे दो तीन चीजें शेयर करना चाहता हूं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जी इमीडिएटली सर। अपनी जिंदगी में। सबसे पहले है कम्युनिकेट करना शुरू करिए, ओवर कम्युनिकेट करिए। अगर आपको किसी से कोई दिक्कत है, पूछो भाई दोस्त कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो आइदर करेगा हाँ या ना, हम्म, ठीक है। ऐसे 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 बैठो मत रहो, एड्रेस इट। एड्रेस इट ऑनगोइंगली विद पीपल। कई बार आपको लगा, जैसे आज ही सुबह हुआ, मुझे लगा कोई अपसेट है, मैं बड़ा दुखी सा था, पता चला भाई, मैंने कहा वाई आर यू अपसेट, कहता किसी और चीज पे अपसेट। अरे भाई, तो मैं पूरे दिन अपने ऊपर गिल्ट ले रहा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा, शाम तक ही आई काइंड ऑफ डेल्ट विद इट। द इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, माय थिंग इज फॉर यू टू कम्युनिकेट, आस्क, फाइंड आउट क्या हो रहा है। एंड द मोमेंट यू फाइंड कि अच्छा इस वजह से हुआ, अच्छा कई चीजें ऐसे हो सकती है, लोग कहें हाँ आई एम अपसेट विद यू, नाउ डील विद इट, डील विद इट। हो सकता है अगर आपकी गलती हो, कहिए आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी। अगर आप नहीं हो, आप उनको क्लैरिफाई करिए, देखिए ऐसा हुआ है सिचुएशन, मूव इट अहेड। तो कोई भी जब जब आपको अंधकार दिख रहा है तो उसमें आपको जी ही लाइट जलाना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। कम्युनिकेशन से आप लोगों के बारे में जान सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, लोगों की बात सुन सकते हैं। कम्युनिकेशन, और जरूरी नहीं कि सिर्फ काम की कम्युनिकेशन करिए, यूं ही कम्युनिकेट करिए। इसको मैं कहता हूं यूं ही कॉन्वर्सेशंस। यूं ही कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल बिल्कुल। आप ना अपनी जिंदगी को, ये नहीं कि हमेशा कहोगे अब काम और काम, नहीं भाई, ऐसे ही चलिए। अलाउ द रिचनेस हम्म, ऑफ लाइफ टू टच यू माय फ्रेंड। जिंदगी बहुत रिच है ना, और उस रिचनेस को अगर आप अपने को टच करने देंगे तब मजा है जिंदगी का। बिल्कुल सही बात आपने की है। तो मुझे ये बताइए कि आजकल हमने देखा है कि ये जो यंगिस्तान है, यंग जनरेशन जो है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहती है। हमने देखा हम्म है कि उनको ज्यादा स्ट्रेस होता है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी अक्रॉस द वर्ल्ड यूथ आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या करना चाहिए सर? देखो भाई, अगर तुम जिंदगी में खेल रहे हो तो याद रखना कि जिंदगी में फेलियर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, उसको पहले मान लो। अभी किसी ने कहा है हाउ कैन वी हैंडल द फियर ऑफ फेलियर, सागर देवनाथ पूछ रहे हैं। योर फियर ऑफ फेलियर विल नेवर गो अवे। मैं 55 साल का हूं, माई फियर ऑफ फेलियर इज नॉट गॉन अवे, इज नॉट गॉन अवे, इट विल नेवर गो अवे। लेकिन आई विल नॉट सिट डाउन, आई विल प्ले। देयर विल बी टाइम्स दैट आई विल फेल एंड देयर विल बी टाइम्स दैट आई विल विन। आइदर वे, अगर मैं जीत जाऊं तो क्या करूंगा, फिर खेलूंगा। अगर मैं हार जाऊं तो क्या करूंगा, फिर खेलूंगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन योर लाइफ दूसरे लोग आपको कुछ कह सकते हैं, अरे तुमने अच्छा किया, तुमने बुरा किया, ये क्यों किया, वो किया, वो उनको कहने दो। आप अपना गेम खेलते रहो दोस्त। डोंट सिट वेटिंग टू बी जज्ड बाय अदर्स। अगर अब मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर मैं ऐसे देखता हूं, देखो मैं एक्टर हूं ना, पूरा दिखना बड़ा जरूरी है। देखिए मैं मैनेज कर रहा हूं इस जी मैसेज के जी। ऊपर
दिखता रहूं। तो देखिए ये मैसेज है कि लेकिन मुझे पूजा ने कर रहा, लेकिन मैं हूं कि इस मैसेज से चिपूंगा नहीं। तो यही कोशिश है। एंड दिस इज द गेम, इफ यू कैन जोक ऑन इट, इफ यू हैव फन अबाउट इट, ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर, आपका फेलियर होना निश्चित है, आपका जीतना निश्चित है, खेलते रहो। फेलियर के बाद रुको मत, जीतने के बाद भी रुको मत। ओके, द गेम इज क्या कंटिन्यूअसली बात, प्ले। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। जयती गुहा, थैंक तो यू सो सर वेरी मच, मैं अप्रिशिएट इट। बिल्कुल सर, मैं एक बार फिर से दिल पे मतले यार के बारे में जानना चाहूंगा सर। बुक जी। माई शो पे हम 26 जून को देख पाएंगे 7 PM। तो सर बताना चाहेंगे, ये एक नया ट्रेंड आया है हम कह सकते हैं, बुक माई शो पे हम देख रहे हैं, तो ये अब जैसे कि हमने एग्जैक्टली, देखा सो था दिस इज अ कि अब वेरी इंटरेस्टिंग समय वन। बदल रहा है, डिजिटली हम या, देख पाएंगे। तो अनिमेश, ये एक ऐसा वक्त है कि जहां पर हम लोगों को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ रहा है। हम लोग अपने जी अपने कॉन्वर्सेशंस को अलग अलग तरीके से करते हैं। देखिए, मैं मोटिवेशनल टॉक्स करता हूं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अब तक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही करता था। लेकिन अब जैसे ही ये डिजिटल रियलिटी हुई, जब वो लॉकडाउन हो गया, तो हमने कहा अब क्या करें। तो वी ओपनड अप न्यू पॉसिबिलिटीज कि अब न सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अब हम दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग प्रोग्राम ला रहे हैं। तो इसलिए आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, यू कैन कम एंड रजिस्टर ऑन avidminer.com एंड यू विल काइंड ऑफ गेट इन दैट। नाउ इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान जब हम थोड़े आगे बढ़े, तो हमने कहा कि यार इसको हम लोग हमेशा क्या सीरियस बातें ही करेंगे, हम लोग कुछ हंसा नहीं सकते लोगों को, हंसा के भी तो कुछ बताया जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा मैं मजाक करना पसंद करता हूं। तो मैंने कहा आइए करते हैं दिल पे मत ले यार। तो उसी उसी संदर्भ में बुक माई शो के पार्टनरशिप में हम लोगों ने ये क्रिएट किया, दिल पे मत ले यार, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, शुरुआत होगी आपसे आज से। और इसमें हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ये किया है कि ये जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन है भाई, ये सिचुएशन बदला नहीं है, बदलेगा नहीं काफी दिनों तक। अब इसी सिचुएशन में कुछ हम स्माइल कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद हंसेंगे तब हम आसपास वालों पर के साथ हंसी बांट सकते हैं, और जब हम आसपास बिल्कुल वालों सही। के साथ हंसी बांटेंगे तो हमारा माहौल अच्छा रहेगा। जूझना हमें इसी प्रॉब्लम से है, लेकिन याद रखिए दोस्त, एक और आपको मैं की चीज बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व मत करिए प्लीज, प्रॉब्लम सॉल्व मत करिए। प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाला। आप अपने लक्ष्य को देखिए, आप क्या करना चाहते हैं, सिर्फ बढ़िए उसकी तरफ। मैं आपको हाँ, एक प्रॉमिस करता हूं, आपने जिस तरह से अपने काम, जब भी आप शुरू हुए थे, आप जहां पर भी थे, वो प्रॉब्लम अभी भी वहीं खड़ा है, लेकिन आप नहीं रुके, आप आगे बढ़ गए हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कोविड का प्रॉब्लम, कोविड का प्रॉब्लम, कोविड के बाद मोविड आएगा, अब क्या कर लोगे भाई। तो कोविड के पीछे मत पड़ो, आप फाइंड वेज टू फुलफिल योर एस्पिरेशंस। और यहां पर वो तरीके हैं, ट्रू। डोंट सिट विद पीपल जो आपको बताता है कुछ नहीं हो सकता है, बड़ा बुरा टाइम चल रहा है, पता है ये नंबर बढ़ रहे हैं, पता है भाई, उनसे मत बैठो यार प्लीज। उनको कहो कि बोर मत करो मुझे, तो मुझे पता करना क्या है। Okay, so be really pinpointed. If you want to create something amazing for yourself, it is your responsibility. Okay, so don't solve problems, go and fulfill, find ways, अपने अपने एस्पिरेशंस, अपने ड्रीम्स, अपने आसपास वालों में अच्छाई, या दुनिया में अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हो, find ways to do it. All right, and look around, there are people who are going to help you do it. Thank you, बिल्कुल Abru. बिल्कुल सर। इस वीक सर हम से यस टू पॉजिटिविटी लेकर भी बातें कर रहे हैं, और जब आपको हमने पाया है, और करीब करीब बहुत बहुत शुक्रिया। लाखों लोग आपको रेडियो चैनल पे भी सुनेंगे, तो कुछ कहते जाइए हमारे व्यूवर्स से यस टू पॉजिटिविटी लेकर हम बातें कर Yes to positivity, my friend, because it's yes to your life. Yes to positivity is my invite to ask you to look at your life. आप अपनी जिंदगी को अगर आप पॉजिटिव नहीं रखना चाहते, नेगेटिव रखना चाहते हैं, वेलकम, प्लीज नेगेटिव रखिए, दुखी रहिए, उससे कुछ मिलेगा किसी को? न किसी और को मिलेगा, आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बी वेरी क्लियर, आपको जो पसंद है वो आप देखिए। आप बताइए, आप खाना क्या पसंद करते हैं, वो खाना जो आपको पसंद नहीं है, या वो खाना जो आपको पसंद है? बताइए, पसंद है। आप वही खाना पसंद करते हैं ना बिल्कुल, जो जो आपको मुझे पसंद पसंद है। है। एग्जैक्टली, तो पॉजिटिविटी एक ऐसा डिश है जो आप अपने को गिफ्ट करिए हर रोज, क्योंकि अगर वो आपको पसंद है तो वो आपका हक है कि आप उसे पॉजिटिव रखें। हो सकता है लोग आपको बताएंगे, अरे ठीक है, मेरे कुछ दोस्त बोलते रहे तो हर चीज में पॉजिटिव है। मैं कहा भाई, मैं नेगेटिव क्यों रहूं, मुझे बता, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मुझे नहीं चाहिए वो। देखिए, कौन किसको पता है सच्चाई क्या है? लोग कहते हैं सच्चाई ये है, सच्चाई मतलब बुरा ही है। सच्चाई बुरा है तो भाई तू निकल ले यहां से, क्यों खड़ा है यहां पर? लेकिन नहीं, लगे भी रहेंगे और रोते धोते भी रहेंगे, नौकरी भी करेंगे, दुहाई भी देते रहेंगे, काम भी करेंगे, दुखी भी रहेंगे। भाई, दुखी रह के कोई काम मत करो। अगर तुम्हें कुछ करना है, gift yourself your amazing day. For me, yes to positivity is I am gifting myself this positive moment to my life. I am gifting myself this positive day to my life. Not just to my life, I'm gifting it to my family, my loved ones, my work,
तभी तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्त। आपके ऊपर है कि आप अपने साथ क्या रखना चाहते हैं, अच्छी चीज रखना चाहते हैं या नेगेटिव चीज रखना चाहते हैं, आपके ऊपर है, चूज। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, जैसे कि जब आपके साथ बातें हो रही है तो पॉजिटिव चीजें जानने को मिल रही है, लेकिन नॉर्मली जी हमने देखा है कि जब हम किसी से बातें करते हैं तो लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि बहुत परेशान हूँ, तो दूसरा कहता है कि मैं तो और ज्यादा परेशान हूँ। भाई बिल्कुल। परेशानी बहुत दोनों बहुत कमाल, दोनों परेशान, परेशान है। इसको परेशान की जुगलबंदी कहते हैं साहब। मैं उसके बारे में बात करूंगा। परेशान की जुगलबंदी। इन हम लोग सब सब लगे पड़े एक इन सब जुगलबंदी में। चीजों के हाँ हाँ बारे भाई में साहब, क्या जुगलबंदी है भाई साहब, कमाल की जुगलबंदी जोड़ी है आपने, है ना। उस पर भी बात होगी। तो इन तो सब पे यही बातें जरूरी है होने कि वाली है, आप दिल बड़ा पे मत ले प्रॉब्लम है, यार। मैं मेरी और भी बड़ी प्रॉब्लम है, सब लगे पड़े हैं भाई साहब, सब लगे पड़े, उससे कुछ नहीं होगा भाई साहब। जुगलबंदी करिए तो ऐसी जुगलबंदी जहां पर आपको कोई पॉजिटिविटी की जुगलबंदी करे, लोग आपको बताएं। और कैसे लोग लोग मैं इनको बताता हूँ, हाउ कैन वी डू इट, टेल मी हाउ कैन, और उसके बाद कुछ और आइडिया देते हैं, हाउ कैन, इस तरह कैन, हाउ कैन। मैं लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, मास्टरमाइंड ग्रुप्स बनाइए जहां पर आप लोग शाम के वक्त हफ्ते में एक बार मिले, जूम पर मिले, कहीं पर मिले, व्हाट्सएप पे मिले, बताइए कि ये हमने आज क्या सॉल्व किया, इस हफ्ते हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, इस हफ्ते में हमने क्या नया देखा। सो लुक एट क्रिएटिव वेज, क्रिएट इमेजिनेटिव वेज। मैं अपने वीडियोस में यही करता हूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए, आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल, हर एक वीडियो हमारा है कि क्रिएटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, किस तरीके से हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है दोस्त। तो आई एम इनवाइटिंग यू टू लुक एट क्रिएटिव वेज टू मेक योर लाइफ अमेजिंग। क्या बात है, थैंक यू सो मच आशीष सर हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत आपने बहुत हमें शुक्रिया समय निमेश दिया, फ्रेंड्स को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई, अगली हम बार सबको मिलूंगा तो इंतजार है मुझे बुक माई। मुझे सौंदेश और बढ़िया बिरयानी खिलानी बहुत जरूरी है, प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जिस तरह से आप फैमिली के साथ सर समय बिताते हैं और हम वीडियोस देखते हैं, गाना बजाना, पॉजिटिविटी हमेशा सर आपकी नजर आती है पूरे फैमिली की। इसी तरह से आप खुश रहें, हम सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहे। एंड थैंक यू सो मच। बुक माई शो का इंतजार है 26 जून, जब 7 बजे आप नजर आएंगे। दिल पे मत ले यार, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, शुरुआत होगी आपसे, मुझसे, आज से। थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए सब लोग। याद रखिए कोविड है, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, हाथ धोइए, ज्यादा करीब ना रहें, क्योंकि प्रॉब्लम है दोस्त, ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं है। उस प्रॉब्लम को हमको रिस्पेक्ट करना है। मेरे डॉक्टर दोस्तों ने एक मैसेज मेरे को दिया है कि मैं सबको देता रहूं, दोस्त ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमको समझदारी से करना। हाँ ठीक है, बोर हो गया, बहुत दिन हो गया, लेकिन कोविड अभी भी है, कोविड बोर नहीं हुआ है। अपना ख्याल रखिए एंड डू एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू। योर ड्रीम्स हैव टू बी फुलफिल्ड, बट आपको अपना ख्याल रखना जरूरी है। बाहर निकलिए लेकिन ख्याल से। चीयर्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बिल्कुल, थैंक यू सो मच थैंक यू सो आशीष सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।